आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एकवर्णी प्रकाश स्मॉल ए त्रिज्या के एकल धात्विक गोले पर आपतित होता है। इस तरह दिल्ली तरंगदैर्घ्य का मान लैम्डा नॉट है जो लैम्डा से ज्यादा है, ये बोला जा रहा है। मतलब आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से ज्यादा है दिल्ली तरंगदैर्घ्य का मान। तब तक उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है जब तक कि उत्सर्जन उससे न रुक जाए। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसी धात्विक गोले जो कि एक प्रकाश संवेदी यहाँ पर धात्विक गोला या पृष्ठ हो सकता है। अब इसके लिए हमने ले लिया एक धात्विक पृष्ठ, उसके लिए उसके केंद्र को O कहा और जैसे क्वेश्चन पर बोला गया है उसकी त्रिज्या को हम स्मॉल a से प्रस्तुत करते हैं। ठीक, अब उस पर जैसा कि क्वेश्चन पे बोला है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एकवर्णी प्रकाश जब उस पर आपतित होता है, इस तरह यहाँ पर आपतित प्रकाश होगा, आपतित प्रकाश। ठीक है, आपतित प्रकाश के लिए उसका तरंगदैर्घ्य हमें लैम्डा दिया हुआ है। ठीक, अब ये बोला जा रहा है कि जो देहली तरंगदैर्घ्य है इस धात्विक पृष्ठ के लिए उसका मान लैम्डा नॉट है और लैम्डा नॉट का मान ये बोला गया है कि लैम्डा नॉट का मान ज्यादा है लैम्डा के मान से, मतलब आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के मान से इसका मान ज्यादा होता है। अब देखिए, जब हम ये कह रहे हैं कि प्रकाश संवेदी ये पृष्ठ होता है, अगर इस पर आपतित प्रकाश यहाँ पर प्रकाश आपतित होती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। हम ही जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अभी मुक्त रूप से यहाँ पर बटे हुए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब उन्हें ऊर्जा मिलती है उनके संगत तरंगदैर्घ्य के अनुसार संगत ऊर्जा के रूप में, तो जिन्हें हम कार्यफलन कहते हैं, तो कार्यफलन के अनुसार अगर ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर इसके पृष्ठ पर आ गए हैं और उसके बाद ऊर्जा पा करके यहाँ से निकलने लगते हैं, तो ये जो पृष्ठ होता है, ठीक है, इस पृष्ठ की अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों के निकलने के बाद ये पृष्ठ धनावेशित हो जाता है। ठीक है, धनावेशित पृष्ठ हो जाता है। जैसा कि बोल रखा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमें निकालनी है जब तक कि उत्सर्जन रुक न जाए। तो हम बात करेंगे इस पृष्ठ के लिए उसके विभव की। ठीक है, पृष्ठ के लिए जो उसका विभव है उसको उत्सर्जन से पहले अगर हम v कर दें, ठीक है, पृष्ठ के विभव को v अगर बना दें उत्सर्जन रुकने के पहले, तो यहाँ पर हम संगत विभव के मान को या विभव से संगत ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे प्रकाश विद्युत समीकरण किसका, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण अगर लिखें तो वो बनेगा क्या हमारे लिए, वो हमारे पास बनेगा आपतित प्रकाश की ऊर्जा ई के रूप में, और ये कार्यफलन को फाई नॉट से अगर हमने प्रस्तुत कर रखा और ये हमने कह दिया ई वी नॉट के रूप में जब तक कि उत्सर्जन नहीं रुकता है, जो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए उनके गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होगा या गतिज ऊर्जा अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारे पास। अब इस तरह से अगर हम इसी सूत्र में मानों को देखें तो क्या लिख पाएंगे, यहाँ पर हम एच न्यू लिखते हैं और बराबर बनता है एच न्यू नॉट के रूप में और प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। लेकिन हमारे पास आवृत्ति तो नहीं है, तरंगदैर्घ्य का मान दिया हुआ है, इसलिए हम इसे लिखेंगे एच सी बटे लैम्डा के रूप में। और ये मान कितना बनेगा, ये मान एच सी बटे लैम्डा नॉट के रूप में बनेगा और ये हमारे पास बनता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास एक समीकरण, जहाँ फाई नॉट को अगर हम समझाना चाहें तो ये उस पदार्थ के लिए, इस धात्विक गोले पदार्थ के लिए क्या बनता है, कार्यफलन बनता है। तो ईवी को हम प्रस्तुत करें तो इसे क्या बोल सकेंगे, हमारे पास पृष्ठ जो होता है वो धनात्मक पृष्ठ है। तो धनात्मक पृष्ठ के कारण इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश के कारण आकर्षण बल का परिमाण है, आकर्षण बल का परिमाण या आकर्षण ऊर्जा हम कह सकते हैं आकर्षण क्षेत्र के लिए, तो ये उसका परिमाण होता है। हमें निकालना है विभव का मान। हम क्या करें, पद हम ले लेते हैं, एच सी हमने कॉमन ले लिया, मान बनता है एक बटे लैम्डा ऋण एक बटे लैम्डा नॉट के रूप में, और ये मान किसके बराबर है, ये ई वी के बराबर है। वी का मान हम निकाले तो वो कितना बनता है, एच सी बटे स्मॉल ई बनेगा और इसका मान बनेगा एक बटे लैम्डा ऋण एक बटे लैम्डा नॉट के रूप में। ठीक, इतना बन गया। ये बता रहा है उस धन आवेशित पृष्ठीय गोली पृष्ठ पर विभव के परिमाण को। तो ये हमारे पास विभव हुआ। जैसे अगर हम किसी संधारित्र की भांति उसे देखें और उसमें कुल आवेश के परिमाण को देखें तो हम इसे लिखेंगे आवेश कुल के रूप में या कुल आवेश के रूप में, तो वो कितना होगा, क्यू के रूप में होगा। क्यू का मान कितना होता है, सी गुणा वी के रूप में। सी हमें क्या बता रहा है, उस गोलीय संधारित्र के लिए उसकी धारिता के मान को। तो क्यू कुल आवेश का परिमाण अगर हम देखना है तो धारिता का मान संधारित्र के लिए कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए उसकी त्रिज्या है, और वी का मान हम लिखें तो वो हमारे पास एच सी बटे स्मॉल ई के रूप में, ये हमारे पास बनता है एक बटे लैम्डा ऋण एक बटे लैम्डा नॉट के रूप में। हमारे पास बना कुल ऊष्मा का परिमाण। ठीक, इस तरह अगर हम यहाँ पर लिखें उत्सर्जित कुल फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की बारी। ठीक है, तो वो बनेगा क्या, वो हमारे पास बनेगा स्मॉल एन के रूप में। ठीक है, स्मॉल एन के रूप में इसका मान कितना बनता है, क्यू बटे स्मॉल ई, एक के आवेश का परिमाण। ठीक है, तो हमें संख्या चाहिए तो एन हम लिए,
यहाँ पर हमारे पास बनता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल a एच सी, ठीक है, बटे स्मॉल e के रूप में, और यहाँ पर मान आएगा 1/λ ऋण 1/λ नॉट के रूप में, और बटे अगर हमने करा यहाँ पर तो स्मॉल e का मान फिर से हम ले लेते हैं यहाँ पर नीचे। हमारे पास इस तरह से कुल उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का मान कितना मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a एच सी के रूप में बटे e स्क्वायर, और ये बनता है हमारे पास 1/λ ऋण 1/λ नॉट के रूप में। ये मान हमारे पास आया और यही हमारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।